खुश रहो। तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी बेटी इतनी सुंदर लगती है। लेकिन ये का सुंदर तो हो, लेकिन गर्दन खाली है। अब लग रही हो ना सुंदर और सुशील। खुश रहो। पर आंटी जी, इसकी क्या जरूरत थी? आपका प्यार काफी था मेरे लिए। अब बाय द वे, सिद्धू कहाँ है? सिद्धू किसी काम से बाहर गया है। ओह, लेकिन अगर वो भी यहाँ आ जाता तो अच्छा हो जाता। आप तो इसको बहू बोल दिए हो, लेकिन अब सब पहले जैसा नहीं रहा। बच्चे अपनी मर्जी करते हैं। अब सिद्धू के दिल में दिमाग में क्या चल रहा है, ये जानना भी तो बहुत जरूरी है ना। तो हम बताते हैं। सिद्धू के दिल में उसकी माँ और उसके दिमाग में माँ का हुक्म चलता है और हमेशा वही रहता है। हम कह रहे ना, हमारा सिद्धू जो है तुम्हारी बिटिया के साथ ही शादी करेगा। और ये ठाकुर दुर्गावती सिंह का फिर से वादा रहा। कहीं वो जोशी के पास सच तो नहीं हो गया? वो तो बोला था कि जिंदगी भर दूसरे की हरियाली देखते रहेंगे। अरे लपड़ झंडू, ऐसा उसने हम दोनों के बारे में बोला था। हमको तो लगता है भाभी जी का सारी सुन के इनके दिल में प्रेम का घंटा टनटनाने लगा है। इश्किया, इश्किया, रंग तेरा इश्किया, इश्किया, प्यार, इश्किया, रंग तेरा। सच में? इसकी कसम भैया जी, अब प्रेम की गंगा में डुबकी लगा चुके हैं। हमारा बेटा हमारी मर्जी के खिलाफ कभी नहीं जा सकता। हम अभी उसे बुलाते हैं। अरे भैया जी, प्रेम की घंटी के चक्कर में फोन की घंटी को नजरअंदाज मत कीजिए। बज रहा है, उठाइए। हेलो। सिद्धांत बिटवा, हाँ माँ। माँ, माँ, काम खत्म हो गया? काम, काम, हाँ हो गया, काम हो गया। तो ठीक है, एक काम करो, यहाँ घाट पर आ जाओ, हम यहीं पर है। हाँ माँ, तुरंत आते हैं घाट पे। हाँ। पहली बार देख रहे हैं भैया जी, और भाभी के चक्कर में माँ से झूठ बोल दिया। अब इसमें सच झूठ वाली कौन सी बात है यार? और तुम लोग भी कतई अंधे हो। उसने चोर को पकड़ने के बाद क्या किया था? जरा चोर को पैसे दिए ताकि बेचारा का बच्चा कुछ खा ले, भूखा ना सोए। जिसका दिल सोने के जैसा हो, तो दूसरे की प्रॉपर्टी पे कब्जा काहे करेगी यार? मतलब काहे करेगी? छानबीन। क्या बोले? छानबीन करनी पड़ेगी। दाल में कुछ तो काला है। ये भी तो हो सकता है कि वो आदमी हमसे झूठ बोल रहा हो। हो तो सकता है। सही कह रहे हैं भैया जी। चलो घाट पे चलते हैं। अबे चलाओ ना गाड़ी। भैया जी, कौन सच्चा कौन झूठा ये तो महादेव जाने, और देर सवेर हम भी जान ही जाएंगे। लेकिन हमारी ना दादी हमसे कहा करती थी कि यदि एक बार झूठ बोल दिया जाए ना, तो बात वहां कभी खत्म नहीं ना होता। उस एक झूठ को संभालने के लिए बार बार झूठ बोलते रहना पड़ता। भैया जी, अब ससुरा ये एक झूठ हमको कहाँ ले जाएगा ना, महादेव जाने। ये बताओ, हमारी होने वाली बहू कहाँ रह गई? दीदी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बार मैं सिद्धू से मिल लूं पहले। लो फिर मिल लो। आ गया सिद्धू। महादेव। 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 पहचाना कौन है? नहीं पहचाना? पहचाना। सरला मौसी। सरला मौसी है। जिनके हाथ के बचपन के आलू पूरी खाए हो, उनको कैसे भूल जाएंगे? हर बात पर मजाक सूझता है इसे। कैसे हैं आप? शरारती,
बिल्कुल वैसे का वैसे ही, लेकिन एक पल के लिए डरा दिया तुमने। ये तो मुझे कैसे भूल गए? हाँ, भूल तो शायद आप रही हैं कि हम ठाकुर दुर्गावती सिंह के बेटे, खाया हुआ नमक और दिया हुआ उधार भूलते नहीं। तो हो गई तसल्ली या अब भी कोई शंका है? शंका? कैसी शंका? बात ये है कि इन्हें लगता है कि अब तू बड़ा हो गया, तो बचपन में जैसे माँ की हर बात को माना करते थे अब शायद ना माने। इसीलिए हम चाहते हैं तुम खुद ही अपने मुंह से बताओ कि माँ की हर बात को मानते हो या नहीं। स्लो मोशन में जरा लेफ्ट में को जाइए। क्या है ना मौसी के, बजरंग बली की तरह सीना चीर के तो नहीं दिखा सकते, लेकिन सीना दिखा सकते हैं। हमारी माँ हमारे लिए महादेव से भी ऊपर है। कभी माँ की बात मानने में संकोच करी तो वहीं के वहीं प्राण निकल जाएगा। चुप, हमेशा कहती हूँ ऐसी बात नहीं कहते मुंह से। तो सच्ची तो बोल रहे हैं। तो दोनों को मिला दे। ऑफ कोर्स। हाँ, जा मिल ले। मिलना किससे? 7 बजे गंगा माँ की आरती होती है ना, हाँ। वहां जाओ जहाँ सब लोग दिए दिखा रहे हैं। हाँ। वहीं पर मिल जाएगी। जा। वहाँ हाँ, आते हैं। महादेव। महादेव। दीदिया, ये देखो क्या हाल किया नासपिटियों ने। भगवान उनको नर्क में भी जगह ना दे, ऐसा हाल किया। उन्हें क्यों बुरा बोल रही हो? पर दीदी, जब हमारे नसीब में ये सब लिखा हुआ है तो दूसरों को काहे दोष दे। बाकी रही इसकी बात तो कोनो तरीके से ठोक पीट के सीधा कर देंगे इसको। चावल उबालने के काम तो आएगा, और आग पे चढ़ेगा ना तो अपने आप ठीक हो जाएगा। शांता नाम हमारा है, लेकिन हर हालात में शांत तो आप रहती हो। अपने साथ बुरा करने वाले का भी बुरा नहीं सोच पाती। वैसे दीदिया, आपको क्या लगता है कि स्नेहा बिटिया का शक सही है का? चूल्हे का आग जैसे जमीन को जलाता है ना, वैसे हमारे ही पति हमारे बच्चों की खुशियों को जला रहे। और हमारा मजबूरी देखो, हम उनके खिलाफ शिकायत भी नहीं कर सकते। कहा है कि हमारी तीनों बेटियों की शादी में हमको उनका जरूरत है।